हरित संगम 2025 का आयोजन नागौर में 3 दिन 9, 10 व 11 मार्च को कांकरिया स्कूल मैदान में हो रहा है। ग्राम विकास, गौ सेवा, पर्यावरण संरक्षण, इन सब गतिविधियों को समाज में सुदूर दूर तक पहुंचाने के लिए संघ के द्वारा विभिन्न जो गतिविधियां चलती है उसी का ये आयाम हरित संगम है। हमारे बीच में इस संबंध में बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं हमारे नागौर नगर परिषद की माननीय सभापति श्रीमती मीतू जी बोत्रा। इन्हीं के साथ उपस्थित हैं हमारे इस कार्यक्रम में आयोजित होने वाली महिला संबंधी प्रतियोगिताएं और स्टॉल से संबंधित सारी व्यवस्था करने वाली श्रीमती सुधा जी अग्रवाल एवं हरित संगम के संयोजक श्रीमान मोहन राम जी सुतार। मैं मोहन राम जी सुतार से निवेदन करता हूं कि आप हरित संगम की पूरी जानकारी भाई साहब। देखिए, अखिल भारतीय योजना अनुसार आयोजित ये हरित संगम मेला नागौर में 2025 हरित संगम मेला 2025 के नाम से आयोजित हो रहा है, जिसमें अपना संस्थान व नगर परिषद नागौर की आयोजित दोनों से संयुक्त तत्वावधान में आयोजित है। और इसके सह आयोजक भी हैं MDH मसाला और KPIL और अन्य स्वयंसेवक और सभी इस मेले में लगे हुए हैं। ये मेला एक अलग थीम पर मेला है, जो इसका जो नाम रखा है हरित संगम मेला, ये फन फेयर नहीं होकर के मन फेयर टाइप का मेला है। इससे अपना माइंड चेंज हो, अपनी मानसिकता चेंज हो, बदलाव आए, इस उद्देश्य से ये मेला का आयोजन किया गया है। इसमें सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ग्रामीण जीवन, हमारा पारंपरिक जीवन, रसायन युक्त जीवन, हमारा सुविधा भोगी जीवन, स्वार्थी जीवन, ये सब जो हमारे विचार बदले हैं, इनको वापस हमारी पारंपरिक स्थिति में कैसे प्रतिस्थापित किया जाए, इस उद्देश्य से ये हरित संगम है। ये संगम गांव के ग्रामीण जो किसान हैं, पशुपालक हैं, हस्तशिल्पकार हैं, वो और शहर के जो नागरिक हैं जो शहरों में निवास कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें शहर कैसे पहुँचे, उपभोक्ता कैसे तैयार हो ग्रामीण वस्तुओं के, और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकता कैसे बढ़े, जैविक और गो उत्पाद और हस्तशिल्प, गाँवों की अहमियत देश में बढ़े। इसी के लिए ये गाँव के नागरिक और शहरों के नागरिक साथ मिलना हो, कौन क्या उत्पादन कर रहा है, कैसे उसको शहर तक पहुंचाया जा सकता है, और हमारे शहरी जीवन में भी कुछ हमारी पारंपरिक वस्तुएं और शुद्ध अनाज, तेल, घी, खाने की खाद्य सामग्री सब मिल सके। इस उद्देश्य से ये मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें 9 तारीख को 2 बजे शुभारंभ है। शुभारंभ में हमारे माननीय मंत्री जी मदन जी दिलावर, शिक्षा और पंचायती राज मंत्री राजस्थान सरकार मुख्य अतिथि हैं, और समारोह की अध्यक्षता माननीय सभापति नगर परिषद नागौर मीतू जी बोत्रा करेंगे, और मुख्य वक्ता के तौर पर नींबा राम जी भाई साहब, क्षेत्रीय प्रचारक राजस्थान क्षेत्र, उनका बौद्धिक रहेगा, और सूरजनाथ जी महाराज पांचला सिद्धा आसन के महंत, उनका हमें सानिध्य मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। और उसके बाद प्रतियोगिताएं हैं, पूरे समय खेल भी हैं, भारतीय परंपरा के खेल, 3 दिन खेल हैं, सभी भारतीय परंपरा के खेल हैं। कबड्डी है और इंडोर के खेल भी हैं, जैसे नार बकरी हैं, चरबर हैं, ऐसे सारे ही खेल जो इंडोर के भी आउटडोर के दोनों, थिया दड़ी हैं, रस्सा कस्सी हैं,
ये सभी खेल महिलाएं, पुरुष और बच्चे सभी वर्ग में आयोजित होंगे। और शाम को 7 बजे समवेत कार्यक्रम होगा, जिसमें अपने पूरे नागौर क्षेत्र के भजन गायक जो सत्संगों में, जागरणों में, डांगड़ी रात में भजन गाने वाले हैं, उन सभी का एक सम्मेलन है। उसमें भी हमारे मुख्य अतिथि सतीश जी बेरा जो बड़े कलाकार हैं, और संत सानिध्य रहेगा राम निवास जी महाराज पोधाम अकेली, और मुख्य वक्ता इसमें भी निम्बाराम जी भाई साहब हैं। मंत्री जी की भी हाजिरी इसमें रहेगी। और ये 2 घंटे का कार्यक्रम है 8 बजे तक। इसमें हम ये सोच रहे हैं कि भाई जो भजन गाने वाले हैं उनको और क्या क्या समाज को दिशा देने के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या हमें अपनी जीवन शैली में और अपनी वाणी में बर्तन करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए, ये सब बातें ध्यान में रख के एक संगोष्ठी टाइप का रखा है कि भी इसमें उन लोगों की तरह से समाज परिवर्तन हो। जो मूल हमारे पंच परिवर्तन हैं समाज में लाने हैं, उसके बारे में चर्चा होगी। और 8 बजे तक ये कार्यक्रम चलेंगे, 9 बजे तक। दूसरे दिन सुबह से ही योगासन होगा। आर्ट ऑफ लिविंग का के योगा प्रशिक्षक आएंगे, वो 1 घंटे का योगा सेशन लेंगे। फिर गायत्री परिवार द्वारा हवन होगा आधा घंटे का, फिर काढ़ा पिलाएंगे, और फिर मेले की शुरुआत वही सुबह 11 बजे से होगी। उसमें प्रतियोगिताएं हैं, पारंपरिक खेल भी हैं, और साथ में 2 बजे गो संवर्धन, गो पालन से राष्ट्र उत्थान विषय पर संगोष्ठी होगी, जिसमें हमारे भाई साहब निर्मल जी बरड़िया, पशुपालन विभाग से मूलाराम जी, डॉक्टर मूलाराम जी जांगू, वह अन्य महानुभाव मार्गदर्शन देंगे। गौशालाएं सभी जिले की करीब 125-150 गौशालाएं उसमें भाग लेगी। गौशालाओं के कैसे संचालन करना और गो उत्पाद कैसे बनाने, ये सब विषय पर संगोष्ठी होगी। और बाद में फिर पारंपरिक खेल, और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जिसमें फागोत्सव है, फाग गीत हैं, डांडिया नृत्य है, और भी कुछ 3 घंटे का कार्यक्रम है 9 बजे तक। तो ये होगा। और 11 तारीख को सुबह वही योगासन, हवन, काढ़ा, और फिर मेले की देखरेख। मेले में भी एक प्रतियोगिता रखी है, जो अच्छा जिसका स्टॉल होगा उनको प्रोत्साहन देंगे, सम्मानित करेंगे। और समापन पर आ रहे हैं अपने विजयानंद जी, क्षेत्रीय प्रांतीय प्रचारक, और एक जिगीसा जोशी जी उदयपुर से आ रहे हैं। उनका हमें सानिध्य मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा, और 5 बजे समापन होगा। मुख्य इस मेले का उद्देश्य केवल बाजार नहीं होकर के हमें हमारे जीवन में क्या परिवर्तन करने चाहिए, कैसा हमारा जीवन स्वस्थ तंदुरुस्त, शरीर और मन दोनों स्वस्थ तंदुरुस्त रहे, ये उद्देश्य से ये मेला आयोजित हो रहा है। आपने इस मेले की खबर और अच्छी तरह से प्रकाशन भी किया है। ये जो वार्ता है, इसमें हमारे भाव व्यक्त हो, मेला क्यों कर रहे हैं, इसीलिए पत्रकार वार्ता हमने रखी है। मातृशक्ति द्वारा संचालन जो कार्यक्रम होंगे, उनका सुधा जी आपको थोड़ा। महिलाओं द्वारा कई तरह की स्टॉल लगाई जाएगी, जिसमें हैंडमेड चीज़ों का ही की स्टॉल होगी, ना कि कोई ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से कोई जैसे विदेशी चीज़ों की कोई स्टॉल नहीं होगी। सब स्वदेशी चीज़ों की स्टॉल होगी। दूसरा, महिलाओं के द्वारा मेहंदी प्रतियोगिता होगी, मांडने की प्रतियोगिता होगी, और शाम को डांडिया और फाग उत्सव का आयोजन किया जाएगा। और भी कई तरह के कार्यक्रम हैं जो महिलाओं द्वारा किए जाएंगे, और इस मेले को बहुत सहजता से और पूरे सब के सहयोग से इस मेले को आगे बढ़ाएंगे। यही सब कामनाओं के साथ बस। जो हरित मेला है वो बच्चों को संस्कृति से जोड़ने का एक बहुत अनूठा प्रयास है,
जो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं और बच्चे इसमें आए, देखें और मोबाइल से दूर होंगे और हमारी संस्कृति से जुड़े।